बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले सारे डाउट क्लियर्स, मतलब क्लियर करने वाले डाउट्स को, ठीक है ना। यहाँ पे जो हम लोग मैथ क्लासेस 1 2 3 करके आए हैं अभी तक, ठीक है ना। अभी 3 ही पार्ट हुआ है उसका, तो मैंने एक कॉम्बाइंड पीडीएफ बना दिया और इस पीडीएफ में आपको कंप्लीट जो है पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक आपको लगभग मिल जाएगा, ठीक है। तो वो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा और पहले का जो पीडीएफ होगा आपके पास आप उसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। वो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो अलग अलग पीडीएफ है उसको आप डिलीट कर लेना और ये सिंगल पीडीएफ को ऑल इन वन का जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए इस लिंक को फॉलो करना डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज अगर लिंक काम नहीं करता है किसी रीज़न से तो आप टेलीग्राम पे लिखना है @A to Z स्टडी, ठीक है ना। तो आपको A to Z ऑफिशियल के नाम से चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, ओके। अब यहाँ पे देखो गाइस, अभी हमने जो पार्ट 3 तक किया था, पार्ट 1 से लेकर 3 तक, तो जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले क्वेरी, आप लोग बोले हो कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वो नहीं आया, तो मैं उसका सॉल्यूशन अगेन बताऊंगा और अच्छी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल भी आराम से, चाहे वीडियो आधा घंटा का बने 45 मिनट का बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। और मैं बता दूं कि संडे को मैं कोई क्लासेस नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ डाउट क्लासेस ही लाऊंगा, ठीक है ना। ये मत वेट करना कि मैं कोई क्लासेस लाऊंगा। चलो, ये तो पार्ट 1 में आपका प्रॉब्लम था। कुछ कैंडिडेट्स ने बोला था पार्ट 1 के लिए भाई कि पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 8 नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं समझ में आया। ये 2 क्वेश्चन रह गया था मैथ पार्ट 1 से, ठीक है। तो मैथ पार्ट 1 का देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 10 क्या है। आप लोग ना बोलते हो कि हमने 8 बनाया, 10 आउट ऑफ 8 मार्क्स आए, 7 मार्क्स आए, बट ये बताते ही नहीं हो कि आपसे कौन नहीं बना, ठीक है। तो ये बताओगे तब तो मैं आगे जाके बताऊंगा ना आपको क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं पार्ट 1 का कि देखो ये ट्राइगोनोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस का है, ठीक है ना। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहे हैं 10 मीटर ऊंची एक इमारत है, ठीक है, और एक टावर से उसका उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री का बनता है और उसके सतह का ऑर्नामेंट कोण जो है 45 डिग्री का बनता है। तो ज्ञात कीजिए कि टावर की ऊंचाई कितनी है। गाइस देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या है ये। यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या करना है, एक जो घर है यहाँ पे समझना एकदम आराम से, ठीक है ना। ये मान लो आपका जमीन है, नीचे वाला पार्ट जो है देखो, ये जो एक जमीन है, ठीक है, रास्ता है, यहाँ पे घर है, ठीक है। बोल रहा है जो इमारत है वो एक बिल्डिंग है जिसकी जो है ऊपर से नीचे तक की हाइट है 10 मीटर, ओके। कितनी है? 10 मीटर। इसी के सामने ना एक टावर लगा हुआ है, मान लो मोबाइल नेटवर्क का टावर लगा हुआ है और इसकी हाइट हमें पता नहीं है, यही निकालनी है। बट यहाँ पे सब कंडीशन आपको दिए हुए हैं। क्या कंडीशन है भाई? वो कि जब हम इस बिल्डिंग के चढ़ते हैं छत पे, मान लो ये इसका रूफ हो गया, ऊपरी मतलब सबसे ऊपरी वाला पार्ट हो गया, टॉप वाला, तो ये यहाँ से जो है ना टावर का उन्नयन कोण मतलब जब हम यहाँ से इस टावर के सबसे हाइट पे देखते हैं तो ये जो हमारा यहाँ से एक इमेजनरी लाइन खींचते हैं कि यहाँ से हमारा जो है ये एंगल जो है 60 डिग्री का बनता है, ठीक है। कितने के? 60 डिग्री का बनता है। और जब हम टावर के बॉटम में देखते हैं, मतलब सतह पर देखते हैं, तो उसका ऑर्नामेंट कोण बोलते हैं। यहाँ से जब देखते हैं इस बॉटम में तो यहाँ पे हमारा एंगल जो बनता है 45 का बनता है। तो बोल रहा है इस टावर का हाइट कंप्लीट निकालो। देखो बात तो समझ में आया ना। सबसे पहले देखो ये जो घर का कितना हाइट था, ये वाला 10 मीटर था। तो इसके सामने का जो ये लाइन है यहाँ पे, ये भी क्या होगा, इसके इक्वल होगा 10 मीटर। और ये ऊपर का पार्ट हमें नहीं पता है तो हम इसको x मान लेते हैं और x का वैल्यू निकाल के हम इस 10 में जब जोड़ देंगे तो कम्प्लीटली हमें क्या मिल जाएगा, इस ऊपर से नीचे तक टावर का क्या हो जाएगा, हमें हाइट पता चल जाएगा। बात समझ में आ गया? आई होप कि आपको पता चल गया होगा अब तक। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो इसमें कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ट्रायंगल्स बनने से पहले ये समझो कि हमें ऊपर में जो ये ए ट्रायंगल है, ये बी ट्रायंगल है, ये सी ट्रायंगल है और ये मान लो ये डी लिखा हुआ है, ट्रायंगल नहीं है एंगल है, और यहाँ पे ई है। तो इसमें जो है ना हमें ए बी सी, ठीक है, ए बी सी में कुछ भी हमें गिवन नहीं है कि किसकी हाइट कितनी है, किसकी लेंथ कितनी, कुछ भी पता नहीं है। बट ये नीचे जो है ना, ये सी डी ई जो ट्रायंगल बनता है, इसमें हमें ये पता है कि ये वाला पार्ट जो है इसका 10 मीटर है। तो देखो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का अगर बेस निकाल लेते हैं ए बी सी का, तो हमें क्या पता चल जाएगा, हम इसका परपेंडिकुलर इजिली निकाल लेंगे। बात समझ में आया ना। तो उसका बेस किसके बराबर होगा? इस नीचे वाले के बराबर होगा, बिकॉज ये दोनों बिल्कुल भी पैरेलल है एक दूसरे के। तो अगर हम बी सी का वैल्यू डी ई का वैल्यू निकाले तो बी सी के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया ना। ये क्या है? बी सी, और हमें निकालना क्या है, डी और ई का वैल्यू निकालेंगे। डी ई का जो लाइन है वो, तो वो बी सी के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना आपको। तो हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे पहले, ये जो यहाँ से हमारा है सी डी ई, ठीक है। आपको सी डी ई ट्रायंगल अगर दिख रहा होगा तो अच्छी बात है। देखो ये जो सी है हमारा, ये डी है और ये ई है। तो ये वाला ट्रायंगल का हमें वैल्यू निकाल लेंगे। क्या हमारा ऐसे करके, ये सी है, ये डी है और ये 10 मीटर है और ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग,
देखो tan थीटा ये 45 डिग्री है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है P बाई बी, मतलब लंब बटा में आधार, ठीक है ना। तो वही काम करेंगे हम, अगर tan थीटा के बराबर करते हैं 45 बराबर क्या करते हैं P बाई क्या करते हैं B। वो फिगर आई होप कि आप बना लिए होगे कॉपी पे, नहीं बनाया तो वीडियो पीछे करके बना लो। तो हमें परपेंडिकुलर का मतलब इमारत क्या था हमारा परपेंडिकुलर, तो उसका हाइट कितना था 10 मीटर, और बेस हमें निकालना था तो हमें पता नहीं था, ठीक है, तो हम उसको x रख देते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या, और tan 45 का वैल्यू होता है 1 इक्वल टू 10 बाई एक्स, एक्स इक्वल टू क्या हो गया 10 मीटर। मतलब ऐसे करके हमने जो बनाया था फिगर, ठीक है ना, ये ट्रायंगल जो था इसमें 45 डिग्री था, तो ये तो 10 मीटर था, तो इसका वैल्यू हमें क्या मिल गया था, x हमने माना था, तो इसका वैल्यू हमें क्या मिला 10 ही मिल गया, ठीक है ना। हमने निकाला ना tan 45 का वैल्यू 1 क्या हो गया था हमें 10 बटा में x, तो x बराबर 10 मिल गया था, तो ये इसका जो वैल्यू 10 निकल गया, तो इसके बराबर ही इसका वैल्यू होगा, तो इसको भी हम 10 ही रखेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम, इसको ए बी सी माने थे ना, तो इस ए बी सी में देखो ये जो ट्रायंगल बचा था हमें ऊपर में, अब ए बी सी, इसमें हमें क्या मिल गया था, अब हमें इसका वैल्यू 10 मिल गया था, और इसको भी हमने x मान लिया था, ठीक है, बिकॉज नीचे वाला पार्ट 10 मीटर का था और ऊपर वाला हमने नहीं पता था, तो हम x मान लेते हैं, कुछ भी मान लो x y z जो भी है। फिर हम इसका x का वैल्यू निकाल के हम इसको जोड़ देंगे, तो हमें कंप्लीट टावर का हाइट मिल जाएगा। तो अभी देखो ये क्या है भाई, ये कितना डिग्री का वैल्यू बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, ठीक है। तो इसमें भी क्या बेस है और ये क्या हमारा परपेंडिकुलर है, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी मान लो या फिर x मान लो, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटा में बी सी, ठीक है। तो बी सी का वैल्यू ऑलरेडी में निकाल लिया है 10 मीटर, ठीक है, और इसका x है, तो वही करेंगे, tan 60 का वैल्यू होता है √3 बटा में बराबर x बटा में 10, ठीक है। अब इस पे ध्यान दो, √3 बराबर x बटा में 10, तो ये क्या हो गया x इक्वल टू, ये 10 इधर चल जाएगा तो 10√3। अब हमें ये जो कंप्लीट इमारत थी यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 10√3 और इसका वैल्यू क्या था भाई 10, ठीक है ना। तो अब इसको अब जोड़ो, 10√3 प्लस में 10, आप बोलोगे कि हम इसको तो जोड़ नहीं सकते, ये सेम चीज़ है नहीं, तो इस √3 का जो वैल्यू होता है ना वो निकाल लो, और क्या होता है भाई 1.732 होता है इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू यहाँ पर रख के 10 में मल्टीप्लाई करो और उसके बाद इसको जोड़ दो। जैसे 10 में क्या करोगे 1.732 जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक पॉइंट दशमलव इधर चला जाएगा, तो क्या वैल्यू बनेगा 17.32, और प्लस करना था मैं 10, तो क्या हो जाएगा 10 ऐड करोगे 17 में तो 27, तो 27.32 आ गया ना वैल्यू आपका। तो वही तो था क्वेश्चन, बिल्कुल भी इजी सा कॉन्सेप्ट था, बशर्ते कि आपकी हाइट एंड डिस्टेंस अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको टफ लग रहा है। अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ी तो जाओ, मैथ की जो मैंने 2020 करके जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें मैंने कंप्लीट कोर्स खत्म करा दिया है, अब तो बस रिवीजन चल रहा है, उसमें से जाओ हाइट एंड डिस्टेंस की क्लासेस कर लो, ठीक है गाइस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा था, मैंने बताया था कि इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 रह गया था इसमें कि नहीं पता था, वो मैंने बोला था ना क्वेश्चन नंबर 8 और 10 आपको नहीं समझ में आया था। तो गाइस देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई, घन क्या होता है क्यूब होता है, विकर्ण क्या बोलता है डायगोनल, जो तिरछी होता है ना जिसकी लेंथ, वो लंबाई जो 6 सेंटीमीटर है। घन का आयतन जो है आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो विकर्ण, देखो ये चीज़ समझो, यहाँ पे फॉर्मूला आपको मेंसुरेशन में याद होना चाहिए। घन का जो है क्यूब का जो है आपको विकर्ण क्या होता है डायगोनल क्या होता है इस √3 इंटू ए। अब बोलोगे डायगोनल इक्वल टू √3 इंटू ए, तो ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब जो है उस घन का एक भुजा, एक साइड, ठीक है ना। अब ये हमें पता नहीं है ए का वैल्यू क्या है, हम आगे निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। अभी देखो बोल रहे घन का आयतन आपको निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होता है, इंग्लिश में हम वॉल्यूम बोलते हैं और हिंदी में आयतन बोलते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो AQ होता है। अब AQ का वैल्यू कब रखेंगे, जब हम यहाँ से हम A का वैल्यू निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे D बराबर √3 इंटू ए जो दिया है, ठीक है, ये क्या डायगोनल का फॉर्मूला हो गया ये तो, और डायगोनल का वैल्यू क्या दिया 6 दिया, तो D की जगह हम 6 रख देंगे और √3 इंटू ए करेंगे, तो ये √3 जब इधर जाएगा तो बटा में आ जाएगा ना 6 बटा √3, तो A का वैल्यू क्या गया 6/√3। बट एक चीज़ याद रखना मैथ में कभी भी नीचे जो है हर वाले स्थान पे रूट में वैल्यू नहीं होता है, उसको रूट को हटाएंगे। तो रूट को हटाने के लिए हम परिमेयीकरण करते हैं, ठीक है, रैशनलाइज करते हैं उसको। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो नीचे जो होता है ना, नीचे जो वैल्यू होता है चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, हम हमेशा जो नीचे में रूट होता है ना उसी को सेम चीज़ को ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, हमेशा प्लस में करेंगे उसको माइनस से नहीं। प्लस √3
√3 बटा में √3। क्यों? क्योंकि इसको हम अगेन कटाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और √6 बाई √3 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क है नहीं। तो वही चीज़ है, हम इसको क्या करेंगे, नीचे और ऊपर वही चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 एंड √3 को, तो क्या होगा, ये वैल्यू 3 दे देगा, ठीक है। और ये क्या होगा, 6√3। तो क्या हो गया भाई, इसका a का वैल्यू 6√3/3, ठीक है। तो ये कट के क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो क्या हो गया, a का वैल्यू 2√3। तो a का वैल्यू √3 निकला ना, तो हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यूब करना होगा हमें, मतलब 2√3 का क्यूब करना होगा। तो v का वैल्यू क्या हो गया, 2√3 का क्यूब जब करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 2√3 इंटू 2√3, ठीक है, इंटू 2√3। अब देखो ये क्या होगा, ये तीन मल्टीप्लाई होके 3 बन जाएंगे, √3। तो मतलब 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 8 हो गया, और 8, और ये √3 क्या बन गए थे, 3। तो 8 इंटू 3, और बचा एक ये एक्स्ट्रा √3, तो ये √3, तो 24√3 हो गया ना आपका फाइनली आंसर, 24√3। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये इसका आंसर है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, हमें अभी आप लोग बोल रहे थे कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम था आपको पार्ट 2 में, ठीक है। तो पार्ट 2 से भी कुछ क्वेरी आई थी कि जैसे क्वेश्चन नंबर आपको 6 समझ में नहीं आया था, पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 7 आपको नहीं समझ में आया था। तो चलो उसको भी हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का, ठीक है। मैंने अलग से लिख लिया आपके कॉमेंट्स को पढ़ के भाई कि कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम हुआ है। हाँ देखो, ये बोला गया था कि क्वेश्चन नंबर 6, इसके पहले तो लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं था आपको, नहीं इसके पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या प्रॉब्लम था, बोल रहे थे ना कि क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, इसका क्या शॉर्टकट बताया था आपने, ठीक है। देखो गाइस क्या बोल रहा है ना, एक वेतन में 10% बढ़ाया गया और फिर क्या किया गया, 10% घटा दिया गया। तो उसके जो वेतन है उसमें टोटल चेंजेस क्या हो गया, मतलब ये देखो आपके पास मान लो यहाँ पे 100 आम है, ठीक है। मैं बोलूँ कि इस आम में मैंने क्या 10% पहले और डाल दिया, उसके बाद फिर मैंने जितना डालने के बाद टोटल हुआ उसमें से मैंने 10% निकाल लिया। तो अब आपके पास क्या बचा, मतलब क्या हुआ, आपको पहले 100 आम में से प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, ये पूछ रहा है। यही फार्मूला जो है ना, देखो ये फार्मूला, ये जिस मेथड से मैं बनाऊंगा वो फार्मूला और भी बहुत जगह लगेगा, मैं वो बताऊंगा पहले। जब भी रहेगा कि पहले 10% बढ़ा, 20% बढ़ा, फिर इतने परसेंट घटा, बस ये देखना बढ़ा और घटा है या फिर दोनों बढ़ा है घटा है, इस तरीके का जब भी आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली बढ़ा और घटा दिया हुआ है, तो एक फार्मूला लगाना, पहले बढ़ा है तो हम R1 प्लस होना चाहिए, ठीक है। ये प्लस इसका साइन आगे छुपा हुआ है, हिडन है, बट यहाँ पे हम इसको राइट नहीं कर रहे हैं, लिख नहीं रहे। यहाँ पे घटा हुआ तो माइनस गया, तो R2 का वैल्यू हमें माइनस में आया, ठीक है। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो आगे एक माइनस दे दो। अब R1 इंटू R2/100, ये फार्मूला है, एक बार बढ़ेगा और एक बार घटेगा कोई परसेंटेज में, तो ये फार्मूला लगाना। और ये फार्मूला कहाँ कहाँ लगेगा, समटाइम्स देता है किसी आयत के क्षेत्रफल में एक बढ़ा घटा, 10% बढ़ा दिया, 10% घटा दिया, तो उसका चेंजेस बताओ। किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल में घटा दिया, किसी गोला के आयतन में 10% घटा दिया, 10% बढ़ा दिया, तो उन सभी जगह पे इस एक सिंगल फार्मूला को लगा के हम आंसर निकाल लेंगे। और मेंसुरेशन पढ़ना तो देखना इस फार्मूले को मैं कितना यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो लिख लो इसको, जब बढ़ेगा घटेगा तब, ठीक है ना। चलो तो ये बढ़ रहा है और घट रहा है, तो क्या हुआ, R1 प्लस में 10 है और माइनस क्या करेंगे, घट रहा है ना, तो -10, फाइनली -10 इंटू 10/100। अब यहीं पे प्रॉब्लम हुआ, तो ये तो घट के तो 0 हो गया, बट ये तो 100 हो गया इसका वैल्यू, और 100/100 कटेगा तो ये तो 0 होगा नहीं, बिकॉज ऊपर नीचे जब डिवाइड दोगे तो 1 होता है ना। तो 0 - 1, तो 0 में से 1 माइनस करोगे तो वैल्यू -1 होगा, और वैल्यू माइनस में आने का मतलब हो रहा है कि उसको लॉस हो रहा है, कमी हो रही है। और यही वैल्यू अगर प्लस में आता तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है या फिर वृद्धि हो रहा है। तो बट यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिला, माइनस में, तो इसका मतलब 1% की कमी हो गई, वहाँ पे डिक्रीज हुआ 1%। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, ये क्वेश्चन मैंने बनाया था सही, बट एक स्टूडेंट्स का कमेंट आया कि सर आप ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे तो रेशियो पूछ रहे हैं और पता नहीं आप क्या क्या कर रहे हो। कहीं देखो, रेशियो निकालने के लिए कुछ तो कैलकुलेशन करना होगा ना, वो कैलकुलेशन मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया था और किस तरीके से किया था। ये क्या बोल रहा है कैलकुलेशन में, जैसे हमें 20% की वृद्धि हुई है, ठीक है ना, जैसे बोल रहा है ये देखो, ये x है कोई, ठीक है, बोल रहा है कि यदि हम x के मान में वैल्यू में 20% वृद्धि कर दें और y के वैल्यू में 60, तो क्या हो रहा है ना, उसमें वृद्धि कर देंगे तो ये y के वैल्यू जो है y का 60% के बराबर हो जाता है। तो x y के रेशियो निकालो, तो वैसे निकालने के लिए मैं आपको एक बताता हूँ, बेसिक कंसेप्ट मैं आपका क्लियर करूँगा यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे 2 भाई है, राम भाई है और श्याम भाई है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि राम के पास जो प्रॉपर्टी है पहले से, जितनी भी प्रॉपर्टी है, 50 बीघा खेत हो, 1 लाख बीघा खेत हो, जो भी है,
उसमें हम क्या करेंगे 20% इंक्रीज कर दे उसमें, और उसको हम 20% उसकी प्रॉपर्टी जितनी है उस प्रॉपर्टी का 20% निकाल के उसको हम 20% और दे देंगे। निकालेंगे मतलब प्रॉपर्टी लेंगे नहीं उसकी, हम एक हिसाब निकालेंगे कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी का 20% जो होता है ना, तो उसको हम प्रॉपर्टी और दे देंगे, मतलब राम को हम 20% बढ़ा देंगे तो 120/100 होगा। अब देखो इसको, ये राम का जो प्रॉपर्टी में हम 20% और जब ऐड कर देते हैं ना, तो वो श्याम के जो टोटल प्रॉपर्टी का 60% भाग है उसके बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ लिख रहा है, राम का, अगर हम राम को 20% बढ़ा दें तो वो श्याम के 60% के प्रॉपर्टी के बराबर हो जा रहा है। तो वही तो चीज़ है गाइस, राम श्याम ना होकर यहाँ पे एक्स वाई है, तो एक्स में जब हम 120% बढ़ाते हैं तो ये किसके बराबर हो जा रहा है, वाई के 60% प्रॉपर्टी के बराबर हो जा रहा है। तो इसको सॉल्व कर दो, ये 100 कट गया और ये 60 120 कटा दो 2 बार में, तो क्या हो गया हमारा 2x बराबर क्या हो गया y, है नहीं, यही तो चीज़ था। तो y को अब इस साइड भेजेंगे तो बटा में आएगा ना, ये बताओ y जब इधर आएगा तो क्या आएगा, बटा में आ जाएगा और ये कट जाएगा। तो y से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ऑलरेडी छुपा हुआ था 1, अब इस 2 को हम इधर भेजेंगे यहाँ से कट के, तो ये बचेगा यहाँ पे 2, ठीक है ना, नीचे आएगा। तो x/y क्या मन मिला हमें 1/2, तो यही रेशियो में चेंज कर देंगे x/y, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, कुछ भी नहीं था, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर ए में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। अब इसके अलावा नीचे और आपको कोई क्वेश्चन नहीं था, 6 और 7 में ही था प्रॉब्लम, ठीक है। और पार्ट 3 में आपको जहाँ तक था तो 6, 7, 8 तीनों में पार्ट 3 में जाओ, मैंने लिखा है साइड में, वही पढ़ रहा था मैं। तो पार्ट 3 के, ये पार्ट 3 आपका देख लो, PDF में मैंने सारा दे दिया आपको। 6, 7, 8 लगातार प्रॉब्लम था स्टूडेंट्स को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, मैं बता दूंगा। तो कहीं देखो ये क्या बोल रहा है देखो, एक वेरोनिका है और एक मिंडी है, 2 लोग हैं, ये जो काम करते हैं अगर दोनों मिल के ना तो 12 दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने एक फार्मूला बताया था, देखो जैसे मान लो वेरोनिका किसी काम को 6 दिन में करती है, विंडी उस काम को मान लो क्या करती है वो 3 दिन में करती है, ठीक है ना, तो दोनों मिलके कितने दिन में काम को कर लेंगे। तो दोनों मिलके हम इस फार्मूला को निकालने के लिए क्या लिखते हैं आप लोग 1/6 प्लस में 1/3, बट इसी को मैंने ना लिख के एक शॉर्टकट बताया था कि इतना कैलकुलेशन करने से अच्छा है तो आप क्या करो a इंटू बी बटा में a प्लस बी कर लो, तो इनका डेज निकल जाएगा, ठीक है ना। मतलब 6 इंटू 3 करना था यहाँ पे, और 6 + 3 9 होता है। अब इसी को आप क्या कर लेते, सॉल्व कर देते तो 2 दिन निकल जाता। तो वही तो चीज़ है यहाँ पे, वेरोनिका और मिंडी जैसे हैं तो v इंटू m क्या कर रहा है, बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और v प्लस में m कर दें तो हमारा डेज 12 दिन निकल रहा है, यही तो चीज़ है। अब इसी फार्मूला पे इनके रेशियो को करेंगे, अब रेशियो कहाँ से लाएंगे तो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा। मतलब वेरोनिका और मिंडी एक काम को 12 दिन में कर लेते हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 12 दिन में खत्म कर देते हैं। बोल रहा है ना कि मिंडी जो है वेरोनिका से दुगनी तेज काम करती है, मतलब मिंडी जो है वेरोनिका से दुगनी तेज करती है वेरोनिका से। देखो अगर मैं आपसे दुगना तेजी से काम करूंगा तो मैं कोई काम को अगर 1 दिन में कर लूंगा तो आप उस काम करने में 2 दिन लगाओगे, मैं कम दिन में करूंगा ना, ये डेज का रेशियो, ध्यान रहे ये डेज का रेशियो वर्क का नहीं, ठीक है। अब ये डेज का रेशियो क्या होता है, वर्क का क्या होता है मैं बताता हूँ। एक वर्क का रेशियो होता है, मान लो मिंडी और वेरोनिका में डेज का रेशियो निकाला तो देखो मिंडी का पार्ट कम आया, अगर वर्क का रेशियो निकालेंगे तो 2:1 हुआ। क्यों, देखो ये 1 दिन में 2 काम कर लेता है और ये 2 दिन में 1 ही काम करती है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत फास्ट है, उससे दोगुना है। तो यही फर्क होता है, बिल्कुल भी उल्टा होता है वर्क और डेज का। तो हमें यहाँ पे डेज का रेशियो निकालना, बिकॉज ये डेज में वैल्यू दिया है। तो ये क्या था भाई, मिंडी और वेरोनिका। तो मिंडी क्या करती है, वेरोनिका से दुगना तेज है, तो ये 1 ही दिन में उस काम को कर लेगी और मिंडी उसको 2 दिन लगा देगी। तो मिंडी का वैल्यू हो गया 1x, ठीक है, और वेरोनिका क्या हो गया 2x, ठीक है। तो हम यही a और b निकाल के हम 12 वैल्यू रख के हम सॉल्व करेंगे। क्या निकला था, x इंटू 2x, ठीक है। तो a की जगह पे x इंटू 2x बटा में x प्लस 2x क्या होगा 3x हो जाएगा। वैल्यू कितना दिन लग रहा है दोनों को काम करने में एक साथ, 12 दिन। तो x और ये x कट गया, तो ये 2 × 12, तो x का वैल्यू क्या आ गया 18। तो क्या करेगा, मिंडी का हमने वैल्यू x रखा था तो मिंडी 18 दिन में वो काम को कर लेगी, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, बिल्कुल टफ नहीं था। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है, ठीक है ना। ए जो है किसी काम को करने में 12 दिन पूरा कर सकता है, सॉरी मैं उल्टा पढ़ रहा हूँ। ए का कार्य जो है, 1 मिनट फिर मैं गलती पढ़ रहा हूँ, ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए जो इंसान है वो किसी काम को करता है और 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है, ओके। बट बी उसी काम को करता है तो वो 15 दिन लगा देता है, ठीक है ना। चलो ए अगर किसी काम को, मान लो एक घर है, मैंने ए को भेजा बनाने के लिए तो ये 12 दिन में बना दिया,
ठीक है। बट मैं सोच रहा था, मुझे किसी ने कहा कि अरे भाई बी को भेजते ना तो वो 15 दिन लगा देता, ये बहुत कामचोर इंसान है, तो ये धीरे धीरे काम करेगा, डेज ज़्यादा ले लेगा। बट ए ने फास्ट काम किया, वो कम दिन में बना दिया। समझ में आया? वे जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उनको 450 रुपये मिलते हैं। देखो, एक इंसान ने बोला ये जल्दी जल्दी तो करता है, बट वो क्या करता है भाई, जल्दी जल्दी करेगा, ठीक है, 12 दिन में बना देगा, लेकिन वो इंसान बहुत कमजोर है, वो बना तो देगा जल्दी जल्दी, बट वो थक जाता है, ठीक है ना, वो मर जाएगा भाई, डर लग रहा है। तो डर लग रहा है तो चलो भाई बी को भी बुला लेते हैं, भले वो धीरे धीरे करता है, तो बी को भी साथ में मिलके, ए और बी साथ में मिलके बनाएंगे और हम 450 रुपये दे देंगे, ये दोनों भाई मिलके बांट लेंगे, अब जितने दिन में बनाएंगे उसको, ठीक है, ये बोला जा रहा है। अब आगे देखो, हम 450 रुपये उन दोनों को दे देते हैं, तो बोल रहा है कि तो ए जो है भाई वो फास्ट काम करता है तो वो कितना रुपया लेगा, ठीक है। बी जो जाए, ऐसी बात है, वो स्लो स्लो काम करेगा तो उसको तो कम पैसा मिलेगा, क्योंकि हम पैसा किस चीज़ का देते हैं, दिन का नहीं काम का देते हैं कि आप कितना काम कर रहे हो। जब हम उसने ठेका दे दिया ना 450 रुपये का, अब 450 रुपये लो, अब मरो चाहे जियो, जैसे करना है करो। जब ठेका ले लिया तो वो लोग बांटेंगे किस तरीके से, अब ये बोलेगा मैंने ज़्यादा काम किया है ना, मैं फास्ट कर रहा था तो मैं ज़्यादा पैसा लूँगा। अब ये क्यों कह रहा है मैं बताता हूँ, इसका लॉजिक क्या है। देखो, हम पहले ए रेशियो बी निकालते हैं, ये डेज का पहले रेशियो निकालो, ए रेशियो बी निकालेंगे तो 12 दिन में ए कर रहा है और बी 15 दिन में कर रहा है, तो 3 से कट जाएगा, 4 रेशियो 5 हो गया। ये क्या है, डेज का रेशियो है, ठीक है ना, डेज का, ये 4 दिन में उस काम को करता है, ये 5 दिन में करता है, ठीक है ना। बट हम वर्क का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन बताया था, तो क्या हो जाएगा, 5 रेशियो 4 हो जाएगा। क्यों भाई, वो एक दिन में 5 ईंट जोड़ लेगा तो बी एक दिन में 4 ही ईंट जोड़ रहा है ना, वही तो हुआ ना कि ये डेज कम ले रहा है तो काम ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, ये डेज ज़्यादा ले रहा है तो काम कम कर रहा है, वही तो चीज़ है ना। यहाँ पे काम में वैल्यू, काम के वैल्यू में अंतर आ गया। ए एक दिन में 5 ईंट जोड़ दे रहा है, मतलब काम कर रहा है, तो बी 4 ही कर रहा है, तो ए को तो ज़्यादा मिलेगा ही पैसा। तो वही चीज़ है, हमने वर्क के लिए पैसा देते हैं तो वर्क का हमने रेशियो निकाल लिया, तो अब ये टोटल वैल्यू 450 में बांटना है, तो ए का पूछ रहा है, तो 5/4 प्लस 5 कितना हो गया, 9 इंटू 450, अब कटा दो, 9 × 5 = 45 और 50, ठीक है। तो 50 × 5 क्या होता है, 250 होता है, तो वैल्यू आपका है 250, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलो, अब आई होप कि समझ में आ गया होगा। और अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों का फंस रहा था और ये फंसना भी था, ये क्योंकि थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है ये, समझ लो। यहाँ पे 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत जो है चौथी संख्या के 3 गुना है। समझना, यहाँ पे चौथी संख्या से 3 गुना है। यदि सभी चारों संख्याओं का औसत 5 है तो चौथी संख्या क्या है। क्वेश्चन को समझना, यहाँ पे क्वेश्चन मैं लॉजिक समझाता हूँ। देखो, 4 संख्या है ए बी सी डी, ठीक है ना। अब बोल रहा है ना कि जो पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या से 3 गुना है। ये जो 3 जो संख्या है ना, इनका जब एवरेज निकालते हैं तो इस चौथी संख्या के एवरेज से या फिर चौथी संख्या से 3 गुना है। तो मान लो चौथी संख्या x है, हमें पता नहीं है कि ये क्या है, तो इनका रेशियो क्या, सॉरी एवरेज क्या हो जाएगा, 3 गुना, तो 3x हो जाएगा। बात समझ में आ गया, 3x हो गया, ठीक है ना। लेकिन गाइज ये तो 3x है, बट ये क्या है, एवरेज है ना, एवरेज इनका। तो हम इनका जोड़ेंगे a + b + c, तो वैल्यू क्या आएगा, तो हम एवरेज में जितने लोग हैं अगर उसको मल्टीप्लाई कर दे उतने लोग को, तो उनका योगफल आ जाता है, सम आ जाता है। तो इनका एवरेज 3x है और उसमें 3 लोग हैं, तो 3x × 3 कर देंगे, a + b + c का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3x × 3 क्या आएगा हमारा, 9x वैल्यू आ गया a + b + c का। और बोल रहे हैं सभी चारों का औसत 5 है, मतलब a + b + c + d का वैल्यू क्या है, क्या हो जाएगा, 5 × क्या हो जाएगा, 4। 5 ये एवरेज है और जोड़ने के लिए हम 4 जितने लोग हैं उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। एवरेज का रूल है, अगर एवरेज नहीं पढ़ा तो जाके प्लेलिस्ट से पढ़ लेना। तो ये हो गया 20, ठीक है। मतलब a + b + c का वैल्यू 9x है और a b c d का वैल्यू 20 है। और बट हम अगर d का वैल्यू क्या है भाई, अब इसी फार्मूला को पकड़ो, a + b + c + d का वैल्यू क्या हो गया, 20। अब हम तीनों सिर्फ a + b + c का वैल्यू क्या आया था हमारे पास, 3x, और इस d को हमने क्या माना था, x। अब हमने इन तीनों को जोड़ा तो क्या वैल्यू आया हमारे पास, 20, ठीक है ना। सॉरी, ये 9x आया था, 9x + x, तो ये क्या हो गया, 10x = 20। तो ये 0 0 कट गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमने d का पूछ ही रहा ना, चौथी संख्या क्या है, तो चौथी संख्या x माना था d को, तो d का वैल्यू क्या आ गया, 2। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर है। सो गाइस, बिल्कुल भी कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आई होप कि बाकी सारे क्वेश्चन तो मैंने बहुत अच्छे से समझाए थे, आपको समझ में आ गया। बाकी कमेंट पे आए नहीं थे, और इसमें भी कहीं प्रॉब्लम है तो फिर से कमेंट करना। नेक्स्ट संडे को
फिर से मैं जो कंप्लीट पीडीएफ दूंगा, जितने भी क्लासेस हो जाएंगी, तो मैथ की पार्ट 1 से लेकर जितनी क्लासेस हो जाएगी तब तक की मैं पीडीएफ एक ही पीडीएफ में कंबाइन करके आपको दे दूंगा, ठीक है ना। और हाँ, कमेंट करके बोलो कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना। ये मत बोलो कि मेरे मार्क्स 7/10 आए, मेरे से 7 सही हुआ। अरे भाई, जो गलती हुआ 3 क्वेश्चन नहीं बना, मेरे समझाने के बाद अगर समझ में आ गया तो चलो ठीक है, नहीं समझ में आया तो बोलो ना कि क्वेश्चन नंबर ये समझ में नहीं आया। मुझे ऐसे कैसे पता चलेगा कि आपने 7 सही किया तो बाकी 3 आपको समझ में आया कि नहीं आया? वो तो आपका काम है बताने का। कमेंट करके बताओ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप कि इस वीडियो को आप लाइक करके शेयर करोगे। और हाँ, एक बात का बहुत दुख है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो करके बगल में घंटी का निशान है उसे भी प्रेस कर लेना। ओके गाइस, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।